हेलो। मोल कंसेप्ट में हमने मॉलिक्यूलर मास तक पढ़ लिया। अब मोल को तो हमने अच्छे से जान लिया कि मोल क्या होता है, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल डेफिनेशन मोल की ऑफिशियल डेफिनेशन, एएमयू की ऑफिशियल डेफिनेशन, एटॉमिक मास की ऑफिशियल डेफिनेशन अलग से आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मोल की तो काफी सारी डेफिनेशन है, ये ऐसा ही डेफिनेशन है। ठीक है, ऑफिशियल डेफिनेशन। अब ऑफिशियल है, सरकारी काम तो थोड़े ऐसे ही होते हैं, तो सरकारी डेफिनेशन भी थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको। मैं पहले कह रहा हूं याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ज्यादा लॉजिक में याद रखेंगे। ठीक है, समझते हैं मोल की डेफिनेशन। ये कहता है कि देखो, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many elementary entities। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक मोल ले रहे हो तो उसमें उतनी ही एंटिटीज होंगी। अब वो एंटिटीज आप एटम की फॉर्म में मान सकते हो, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, या किसी अदर पार्टिकल की फॉर्म में मान सकते हो। ठीक है, तो एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितनी एंटिटी होंगी? उतनी ही एंटिटी होंगी जितनी एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होती है। ठीक है, यहां पर ये जो तीनों डेफिनेशन हम लेंगे ना, मोल की, एटॉमिक मास यूनिट की और एटॉमिक मास की, इन तीनों में ही रेफरेंस क्या लिया जाएगा? C12 आइसोटोप। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि C12 कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14। यानी मास नंबर आपको दिया हुआ है, तो इनके एटॉमिक मास क्या होंगे? मैंने बताया मास नंबर जब दिया होता है तो वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो इसका एटॉमिक मास है 12, इसका 13 और इसका 14। तो अगर यहां पर रेफरेंस किसको माना गया है? C12 आइसोटोप को, तो इसका यहां पर आपको कितना लेना पड़ेगा? 12 ग्राम। ठीक है, तो 6C12 जब हम कहते हैं तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 12 AMU या 12 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल C12 आइसोटोप का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 ग्राम। या 12 ग्राम C12 आइसोटोप में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल। ठीक है, ठीक है, तो वही आपने इसका 12 ग्राम इस्तेमाल किया है। क्लियर है? जिसने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है वो ये बात अच्छे से समझ गया। क्लियर है? क्लियर है। अगर मान लो उसने C13 लिया होता तो यहां पर 12 ग्राम की जगह 13 ग्राम लिखना पड़ता, 13 ग्राम ऑफ C13 आइसोटोप। ठीक है, ऐसे केस में एटॉमिक मास ये आता है। पर ऑफिशियली किसको चुना गया है? C12 को, क्योंकि दुनिया का जितना भी कार्बन है ना, वो मैक्सिमम 99.9% नेचुरली इसी C12 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुई एक। ओके, तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि किसी भी एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितनी एंटिटी या कितने पार्टिकल्स होंगे? उतने ही होंगे जितने 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप के अंदर कार्बन के एटम्स होते हैं। समझ गए? समझ गए। तो ये है ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डेफिनेशन आती है एएमयू की। 1 एएमयू। एएमयू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी कहती है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम अगेन रेफरेंस किसको लिया गया? C12 आइसोटोप को। ठीक है, तो
आपने C12 आइसोटोप चुन लिया, उसका एक एटम उठा लिया। उस एक एटम का मास कितना होता है? एक एटम का मास मैंने आपको बताया ना, इसका एटॉमिक मास कितना था? 12 AMU। और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना आता है? 12 ग्राम पर मोल। ये 12 AMU किसका मास है? ये C12 के एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। एक मोल एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। तो इसका इस्तेमाल तो हमने इस डेफिनेशन में कर लिया, अब इसका इस्तेमाल इस डेफिनेशन में करेंगे। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप कितना होता है? कितना होता है? ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है? वो आती है 12 AMU, ठीक है। और इंटू 1/12 कर दिया, तो कट के कितना आ गया? कट के तो 1 AMU ही आना है। तो सर इतना घुमाया क्यों? सरकारी काम, ऑफिशियल, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। क्लियर है? क्लियर है। यानी 1 AMU C12 आइसोटोप के एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है, ठीक है। ओके, चलो मैं हटा देता हूं, हटा दो, आपको लिखना है तो लिखो। So 1 AMU is 12 part of mass of one carbon atom of C12 आइसोटोप, ठीक है। ठीक है, लिखो, फिर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं। लिखो, फिर मैं मिटाता हूं इसे। हाँ, अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास हमने डिटेल में पढ़ा है, अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करते हैं। या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हो। रिलेटिव क्यों? क्योंकि इसमें भी हम किसके रेस्पेक्ट में निकालने वाले हैं मास? कार्बन 12 आइसोटोप के रेस्पेक्ट में, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? वो ये है, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दे रहा है उसके एक एटम का मास, डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ये है ऑफिशियली। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव इसलिए क्योंकि इसमें भी किसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का मास जिसका भी हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। जानते हो ये क्या है? अभी भी हमने पढ़ा है, इसका मास कितना आता है? 12 AMU इनटू 1/12। यानी ये जब पूरा आप लोगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे तो 1 AMU ही बन गया, और ऊपर आ गया मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, और यही आ गया आपका एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। यानी उस एलिमेंट के का एटॉमिक मास क्या है? इज इक्वल टू उस एलिमेंट के एक एटम का मास, है
ऐसा ये क्या कर दिया सर, सरकारी ऑफिशियल डेफिनेशन। एक्चुअली में इसको C12 आइसोटोप नीचे रख के बना तो नीचे क्या दिया गया है, 1 बना दिया गया है। ओवरऑल ये नीचे 1 ही तो लिखा हुआ है, तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में लेना ही पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग 1 kg लिखते हैं, तो ये जो 1 kg है, ठीक है, 1 kg को भी किसी ना किसी एक सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में ही हम नापते हैं। जैसे पहले 1 kg के लिए एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, रेफरेंस हुआ करता था। प्लैटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक है जो एक्चुअली फ्रांस में कहीं रखा हुआ है, आप लोग नेट पे देखिएगा आपको मिल जाएगा। प्लैटिनम का इरिडियम का एक ब्लॉक है, फ्रांस में रखा हुआ है, उसका जो मास है वो एग्जैक्ट उसके रेस्पेक्ट में 1 kg निकाला जाता है, वो एग्जैक्ट 1 kg, उसके रेस्पेक्ट में सारे दुनिया के kg निकाले जाते हैं कि उससे कितना भारी है। अगर कोई उस ब्लॉक से 2 गुना भारी है तो उसका वेट 2 kg हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हमको रेफरेंस चुनना था और वो क्या चुना हमने, कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ऑफिशियल डेफिनेशन है, आप एज इट इज याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक दो बातें और करनी है मुझे, ग्राम एटम के बारे में और ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, मैं ऐसे मिटाता हूं। पहले के टाइम में एक शब्द चलता था, आज भी रेलेवेंट है, 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम एटम का मतलब होता है, ध्यान से, 1 मोल एटम, ठीक है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल, या थोड़ा याद रखें, कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है, पुराने टाइम में ये चला करते थे। अगर कहीं आपको दे रखा है 2 ग्राम एटम, तो इसका मतलब वो आपको 2 मोल एटम के बारे में बोलना चाह रहा है। कहीं आपको दे रखा है 5 ग्राम एटम, तो इसका मतलब वो आपको 5 मोल मॉलिक्यूल के बारे में, वो 5 मोल एटम्स के बारे में कहना चाह रहा है। अगर कहीं दिया हुआ है 2 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली 2 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन किस बारे में होगी? वो इस बारे में होगी, देखो, कि अगर उसको कहना है 1 ग्राम, अगर उसको ने कह दिया 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम, तो समझ जाना वो मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मास, यानी वो उस एटम का मास है। ऑफ लग गया ना? लेकिन अगर उसने डायरेक्ट कह दिया 1 ग्राम एटम, तो इसका मतलब वो 1 मोल एटम की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक। मैं एग्जांपल देता हूं, आपका डाउट उससे क्लियर होगा। जैसे वो कह दे फाइंड मास ऑफ 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। फाइव ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब वो मास देकर के, मास तो पूछ नहीं रहा होगा भाई, ग्राम क्या होता है, मास होता है। तो आप लोग अगर इसे, आप लोगों ने अगर ये नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 5 ग्राम देकर के मास पूछ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट एक्चुअली में 5 ग्राम नहीं दे रखा, जरा इस पर गौर करो। 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 मोल नाइट्रोजन के एटम्स। ये दे रखा है।
अब इसका हमसे मास पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका हमसे मास पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14 ग्राम। तो कितना हो गया, 70 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया। तो 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना आया, 70 ग्राम। ठीक है, ठीक है। उसने फिर बोल दिया 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन एज अ मॉलिक्यूल कैसे रहता है, N2 की फॉर्म में। तो इसका मतलब सीधा सीधा है 5 मोल N2 एटम्स, N2 मॉलिक्यूल, सॉरी। अरे नाइट्रोजन का और कोई मॉलिक्यूल सुना है क्या, नहीं। अगर आपको रैंडमली बोल दिया गया नाइट्रोजन तो ऑटोमेटिकली आप उससे मतलब लगाओगे N2। अगर उसने कहा है एटम तब आप उससे मतलब लगाओगे N एटम। ठीक है, इस बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, और एक N2 मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, 28। क्या आ गया मास, 140 ग्राम। ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब होता है ग्राम एटम का और ग्राम मॉलिक्यूल का। इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ग्राम और एटम साथ साथ आ जाए, ग्राम और मॉलिक्यूल साथ साथ आ जाए, हाँ अगर ये आ गया 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये है कि उसने अब मास के बारे में ही बात करनी चाहिए। किसके बारे में, मास के बारे में कह रहा है कि भैया नाइट्रोजन ही 5 ग्राम। ओके, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कहीं आपको लिखा मिले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर साथ में गैस लिख दे तब तो तुम समझ ही जाना कि गैस की बात हो रही है, इसका मतलब N2 O2। और अगर वो गैस ना भी लिखे तो भी आप मतलब हमेशा N2 और O2 ही लगाओगे। ठीक है, ओके। हाँ, अगर वो कुछ स्पेशलाइज अलग से बोले, एटम शब्द का इस्तेमाल करे जैसे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तब आप एटम लोगे, अदरवाइज ठीक है। वो नॉर्मली बोलते हाइड्रोजन गैस बोल दे तब तो अच्छी बात है, और अगर ना बोले तो H2। क्लियर, क्लियर। तो इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए यहां तक देखो। ओके, ये क्वेश्चन है, इसे देखो और करो वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, पहला कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing the same number of specified elementary entities, यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी वो एंटिटी हो सकती है। कितनी होनी चाहिए, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल कार्बन एटम्स होते हैं, और उन्हीं के बराबर वो एंटिटी होनी चाहिए, यही 1 मोल होता है। बिल्कुल यही डेफिनेशन है, सही है। ए, बी, atomic mass of an element is the mass of one atom of the element relative to oxygen। तीनों ही डेफिनेशन में कार्बन 12 का इस्तेमाल हुआ था। तो अगर यहाँ पर 1/12 होता और यहाँ पर C12 आइसोटोप होता तो ये स्टेटमेंट सही माना जाता, तो ये गलत हो गया। तीसरा, 1 AMU is defined as 1/12 of the mass of one atom of C12 आइसोटोप, बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों सही है और यही ऑप्शन डी है। क्लियर, ठीक। बस इतना सा आपको डेफिनेशन याद रखना है। नेक्स्ट, फाइंड मास ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब ग्राम मॉलिक्यूल शब्द का मतलब क्या है, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल NH3 का मास पूछा है। 1 मोल NH3 का 17 ग्राम, तो 2 मोल का 34 ग्राम। 10 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, सोडियम का मतलब क्या है
10 मोल Na एटम्स, और एक एटम का मास 23 ग्राम है। 23 ग्राम है एक मोल एटम्स का मास, किसके? सोडियम के। ओके, तो 10 मोल का कितना हो गया? 230 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, 20 मोल ऑफ CO2 हो गया। एक मोल CO2 का मास 44 ग्राम, तो 20 मोल का मास कितना हो गया? आई थिंक 880 ग्राम। सॉरी, 20 मोल आएगा, 20 मोल आएगा। कितना हो गया? 880 ग्राम। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई। ठीक है, थैंक यू।